दोस्तों, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जहां अगर आप नियम तोड़ोगे तो चालान सीधे आपके घर भेज दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर आपकी गाड़ी पर कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और आपकी गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। दोस्तों, ये सब अमेरिका, जापान और इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि भारत के ही एक्सप्रेसवे पर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि देश का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे होगा। तो क्या होगी इस स्मार्ट एक्सप्रेसवे की खासियत, चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। 4 महीने पहले शुरू हुई इस एक्सप्रेसवे में जब एक्सीडेंट बढ़ने लगे तो इस पर लगे मॉनिटरिंग कैमरों को खंगाला गया। वहां सामने आया कि गाड़ियां बेलगाम दौड़ रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ बाइकर्स यहां खतरनाक स्टंट भी कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी को रोकने के लिए यहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कैमरे लगाने का फैसला किया है। ये कैमरे सामान्य सीसीटीवी की बजाय व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम पर बेस्ड होंगे, यानी यहां से गुजरने वाले हर व्हीकल की स्पीड से लेकर उनकी लेन को ट्रैक करा जाएगा। पिछले कुछ महीने में यहां पर ओवर स्पीड के कई केस आ चुके हैं, इसलिए अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी स्पीड कंट्रोल का प्लान तैयार कर रही है। यहां पर सीसीटीवी कैमरों के साथ ही व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम यानी VSDS लेस कैमरे लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है दोस्तों कि एक्सप्रेसवे पर इन कैमरों को इंस्टॉल भी कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द स्मार्ट इंटेलिजेंस से लेस ये कैमरे शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन कैमरों का मैनेजमेंट सेंटर बनेगा। इस सेंटर में इस 4 लेन से गुजरने वाले हर व्हीकल की डिटेल रखी जाएगी। जैसे ही कोई कार या ड्राइवर नियम को तोड़ता है तो कंट्रोल रूम में उसका अलर्ट जाएगा। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर अभी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर HD कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अब हर 10 किलोमीटर पर VSDS कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम भांडारेज के इंटरचेंज ऑफिस में बनाया गया है। यहाँ तैनात कर्मचारियों द्वारा पूरे एक्सप्रेसवे की बारीकी से निगरानी रखी जाती है। NHAI की ओर से दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इन कैमरों की शुरुआत के बाद से एक्सीडेंट में कमी आएगी और मॉनिटरिंग सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। VSDS कैमरे स्पीड और लेन पर निगरानी रखेंगे। यहाँ 150 की स्पीड से कार या गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अभी कार के लिए 120 स्पीड तय की गई है, जबकि बस और ट्रक के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। इसके अलावा यहाँ दूसरे वाहनों को चलाने पर पाबंदी है। यदि व्हीकल की स्पीड 120 या 80 से ज्यादा हुई तो कंट्रोल रूम में अलर्ट के बाद चालान कटेगा और सीधे सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। इसके अलावा इंटरचेंज यानी तय लेन के अनुसार यदि स्पीड कम या ज्यादा हुई तो इसका भी चालान बनेगा। जैसे कार की स्पीड 120 तय की गई है, इसकी लेन भी अलग है, लेकिन कार अगर 80 किलोमीटर स्पीड वाले ट्रक या बस की लेन में चली जाती है तो इसका भी चालान कटेगा। यानी कार, बस और ट्रक ड्राइवर को अपनी ही लेन में चलना होगा। आपको बता दें कि स्मार्ट कैमरे डिस्टेंस होर्डिंग्स पर लगाए जाते हैं। इसी होर्डिंग से ये कैमरे ऑपरेट होंगे। जैसे ही ओवर स्पीड होती है या इंटरचेंज पर लेन बदलते हैं तो ये ऑटोमेटिक रडार पर आ जाएंगे। इसके बाद एक एरो तीर के निशान के साथ कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन में एरर दिखेगा। एरर दिखते ही इसके लिए कंट्रोल रूम से चालान जनरेट होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नाम NIC के द्वारा ये चालान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, जिसके बाद RTO नंबर ट्रैक करके चालान को ड्राइवर के घर एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए NHAI नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से बात साझा करेगी और इसका ड्राफ्ट तैयार कर अधिकारियों को भेज दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट और रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच फिलहाल ये तय होना बाकी है कि तेज स्पीड के लिए किस गाड़ी पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अभी NHAI केवल स्पीड ट्रैकिंग का काम करेगी। जुर्माना भरवाने की कार्रवाई पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही की जाएगी। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। यह देश के 2 सबसे बड़े फाइनेंशियल हब यानी देश की राजधानी नई दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। 8 लेन का यह एक्सप्रेसवे विश्व का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जिसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। इससे दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 2 घंटे तक कम हो गया है। इस एक्सप्रेसवे का 2023 के अंत तक काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। अभी तक फिलहाल 350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 374 किलोमीटर है। इसमें 18,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम करने के लिए बनाया गया है। फिलहाल दोस्तों, दिल्ली से मुंबई की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 1510 किलोमीटर की है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी 1350 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे में कार से केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर तय कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस स्मार्ट एक्सप्रेसवे पर कई और फैसिलिटीज भी हैं। जैसे रेस्ट एरिया में ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है, जहां पर 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी देंगे। सफर के दौरान किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे ट्रॉमा सेंटर लाया जा सकेगा। यहाँ पर मेल फीमेल वार्ड अलग से बनाए गए हैं और इसमें ICU वार्ड, ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मरीजों का ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। एम्बुलेंस भी NHAI की ओर से लगाई गई है। एक्सप्रेसवे पर अगर हादसा होता है तो एम्बुलेंस से तुरंत ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को लाया जा सकेगा। इसके साथ ही आप
आप जानते हैं कि भारत में तेजी से ई व्हीकल का चलन शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है। रेस्ट एरिया में अलग से चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो 24 घंटे चालू रहेंगे। रेस्ट एरिया में दोनों ओर पेट्रोल पंप बनाए गए हैं क्योंकि दिल्ली से एक्सप्रेसवे पर आने के बाद इंटरचेंज पर ही वापस उतर सकते हैं। पेट्रोल व डीजल की समस्या के लिए NHAI की ओर से पेट्रोल पंप के लिए भी अलग से टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के दोनों और रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं जहां लोकल से लेकर सभी तरह की फूड डिशेस मिल सकेंगी। यहाँ एक ग्रामीण हाट भी बनाया गया है जिसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम बेचे जाएंगे। छोटे कारीगरों के बने हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीद कर लाए जाएंगे। इससे स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, कैश की दिक्कत दूर करने के लिए ATM भी लगेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है तो यहाँ पर अलग से सर्विस स्टेशन भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 80 लाख टन से अधिक सीमेंट का प्रयोग किया गया है। हाईवे पर बने पुल, अंडरपास, इंटरचेंज को बनाने में भी 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 5 राज्यों में 1500 हेक्टेयर लैंड एक्विजिशन किया गया है। इसमें 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्रेसवे की गुजरात में लंबाई 426, राजस्थान में 373, मध्य प्रदेश में 244, महाराष्ट्र में 171, हरियाणा में 129 किलोमीटर की लंबाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे की पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हर साल सरकार को टोल टैक्स के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जाएगा। हालांकि अन्य एक्सप्रेसवे के मुकाबले यहाँ पर दामों में काफी अंतर रखा गया है। कार और हल्के वाहन के लिए 0.65 पैसे, कमर्शियल व मिनी बस के लिए 1.5, बस या ट्रक के लिए 2.20 रुपए, भारी मशीनरी के लिए 3.45 व हैवी व्हीकल के लिए 4.20 रुपए तय किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे को भी स्मार्ट एक्सप्रेसवे में बदलने का प्लान बना रही है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट एक्सप्रेसवे एक ऐसा हाईवे है जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी तय करता है। स्मार्ट एक्सप्रेसवे में ITS, केव्स और STD टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। ITS का मतलब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसमें सेंसर, कैमरे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके सड़क की ट्रैफिक कंडीशन, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और वेदर के बारे में पता लगाया जा सकता है। वहीं केव्स को कनेक्टेड एंड ऑटोनोमस व्हीकल कहते हैं। ये एक ऐसे व्हीकल होते हैं जो अपने आसपास एक दूसरे व्हीकल के साथ कम्युनिकेट करते हैं जिससे सड़क हादसों में कमी आती है। स्मार्ट एक्सप्रेसवे में कई तरह की सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है जिससे कि एनवायरनमेंट पर कम असर पड़े। इसमें LED लाइटिंग और सोलर पैनल का यूज किया जाता है। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेसवे बनाने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल देते हैं। एक्सप्रेसवे रोजगार बढ़ाने का भी अहम जरिया है। निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं एक्सप्रेसवे पूरा होने के साथ साथ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं इससे न केवल लोगों का पलायन रुकता है, वहीं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों पर भी बोझ कम करने में मदद मिलती है। मोदी सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत देश में 23 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जिनकी दूरी करीब 7800 किलोमीटर होगी। इसे बनाने में करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस मेगा प्लान को पूरा करने के लिए 5 सालों का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, अगर सब कुछ सही समय पर हुआ तो मार्च 2025 तक यह काम पूरा भी हो जाएगा। इसमें से अब तक कुछ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी हो चुका है, वहीं कुछ पर काम जारी है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिहाज से इस प्लान को तैयार किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने पर मूवमेंट ऑफ व्हीकल आसान और ज्यादा तेजी से होगा। इससे कार्गो का मूवमेंट भी तेज हो जाएगा। वर्तमान में 24 घंटे में एक कार्गो 400 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड से करीब 50% कम है। जी हाँ, हाईवे का जाल बिछ जाने के बाद इसमें तेजी आएगी और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसके कारण कॉस्ट और टाइम भी 50% कम लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्मार्ट एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।